पार्ट टू की तरफ मूव करते हैं। देखिए पार्ट टू हमसे क्या कह रहा है। आपको यहाँ पे वन गिवन है, वन का स्क्वायर है, टू गिवन है, टू का स्क्वायर है, थ्री गिवन है, थ्री का स्क्वायर है। तो आप एक रूल याद रख लें कि जब कभी भी आपको वन टू थ्री, अब लाजमी बात है इसके बाद क्या आएगा, फोर आएगा, फिर फाइव आएगा, फिर सिक्स आएगा। तो आप इसके अंदर ये गैस कर सकते हैं, वन स्क्वायर, फिर टू स्क्वायर, फिर थ्री स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वन है ये अप्रोच कर रहा है किसको, एन को, और एन की पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको फिफ्थ टर्म चाहिए, आप एन की वैल्यू क्या डाल दें, फिफ्थ डाल दें। आसान में आ रही है, फाइव स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह का पार्ट थ्री हमारे पास मौजूद है। देखिए पार्ट थ्री के अंदर क्या हो रहा है, थोड़ा सा सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत चीजें आसान है, थ्री, फिर नाइन, फिर 27, फिर ये। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम ये इस तरह से लिख दें थ्री, और थ्री की पावर क्या लगा दूं, वन लगा दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थ्री की पावर वन क्या होती है, थ्री होती है। इसके बाद जो है अगर थ्री की पावर में टू लगा दूं तो थ्री का स्क्वायर क्या होता है, नाइन होता है। इसी तरह अगर मैं थ्री की पावर क्या लगा दूं, थ्री लगा दूं, तो 27 हो जाएगा। अब आपको पैटर्न यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अगर मैं थ्री की पावर फोर लगा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, 81 बन जाएगा। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हम ये कर सकते हैं, जब भी वन टू थ्री आता है तो आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, एन के अंदर। तो इसकी जो जनरल टर्म है, ये एन टर्म है, वो क्या हो जाएगी, थ्री एन हो जाएगी। इसी तरह का पार्ट फोर हमारे पास मौजूद है। देखिए पार्ट फोर में क्या हो रहा है, पहली टर्म हमारे पास मौजूद है। अगर मैं इसको वन ओवर वन प्लस वन लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह सेकंड टर्म को अगर मैं टू ओवर टू प्लस वन लिख दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए टू प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं थर्ड टर्म को थ्री ओवर थ्री प्लस वन लिख दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ टर्म को फोर ओवर फोर प्लस वन लिख दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह ये सिलसिला यहाँ पे भी चलता रहेगा। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। जब कभी भी वन आ जाता है तो ऊपर हम क्या लगाते हैं, एन। वन टू थ्री फोर जब भी सीक्वेंस चलती है हमने क्या लगाना होता है, एन लगाना होता है। और यहाँ पे भी आप ये देखें, ये वाला जो वन है, ये वाला जो वन है ये कांस्टेंट है, और जो स्टार्टिंग वाला वन है वो वन टू थ्री इस तरह से चल रहा है, तो एन प्लस वन हो जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन की जनरल टर्म या फिर एंथ टर्म है। पार्ट फाइव चेक कर लेते हैं। देखिए पार्ट फाइव में हमसे क्या कह रहे हैं, पार्ट फाइव हमारे पास है वन माइनस वन ओवर थ्री, वन ओवर नाइन, फिर माइनस वन ओवर 27, और फिर ये कंटिन्यूटी। अब देखें यहाँ पे अगर आप इनिशियल गैस करें तो आपको क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा सा सोचेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास एक चीज कॉमन है, दैट इज वन ओवर थ्री। अब आप कहेंगे सर वन ओवर थ्री तो दिख नहीं रहा, तो वन ओवर थ्री इसके अंदर हिडन है यहाँ पे, यानी कि थ्री का ये मल्टीपल है। आप देखें 27 है, 9 है, थ्री, ये सब थ्री के मल्टीपल है। लेकिन एक मसला आएगा फर्स्ट टर्म के अंदर, उसका मसला भी हम हल कर देते हैं। देखिए किस तरह से होगा, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं वन ओवर थ्री तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं पावर लगा दूं जीरो, तो आपको ये बात पता है कि जब कभी भी किसी भी नंबर की पावर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो उसका आंसर क्या आता है, वन आता है। तो फिर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वन ओवर थ्री की पावर जीरो होगी तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म है, अगर मैं इसके ऊपर पावर वन लगा दूं तो इसका मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन एक मसला आएगा, वो मसला ये आएगा कि सर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस आपने नहीं लगाया, तो माइनस की कमी कैसे पूरी होगी। आप यहाँ माइनस लगा दें। जब आप यहाँ माइनस लगाएंगे तो आपको जो पैटर्न जनरेट करना है वो एक सेम पैटर्न जनरेट करना है जो तमाम टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो। तो फिर यहाँ पे भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये पावर जीरो है तो ये वाला माइनस इसको इफेक्ट नहीं करेगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप माइनस वन ओवर थ्री लगाएंगे और पावर लगाएंगे यहाँ पे टू। अब यहाँ देखिएगा, वन का स्क्वायर कितना होता है, वन होता है। थ्री का स्क्वायर कितना होता है, नाइन होता है। और पावर क्योंकि इवन नंबर है इसलिए ये वाला माइनस जो है खत्म हो जाएगा। आगे चेक कर लें, माइनस वन ओवर थ्री और पावर कितनी आ जाएगी, थ्री। अब देखें पावर यहाँ पे क्या हो गई,
पावर यहाँ पे कितनी हो गई, 3 हो गई, यानी कि ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर है तो फिर माइनस यहाँ पे आता है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो माइनस जो रिटेन होगा यहाँ पे। तो अब हमें एक पैटर्न समझ में आ गया कि -1/3 और यहाँ पे जो पावर होगी वो n होगी, n हो सकती है। जरा सा अगर आप गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो n है ये एक्चुअल 1 कम है, मतलब यहां से हमारी टर्म स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का 1। तो अब यहाँ पे अगर आप पहली टर्म मालूम करना चाहें तो आप रख देंगे यहाँ पे n1, और 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 ये वाली टर्म बना देगा। फिर आप 2 रखेंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी, और इस तरह से ये चलता रहेगा। तो यही हमारी जो है रिक्वायर्ड जनरल टर्म या nth टर्म है। ये पार्ट 6 हमसे क्या कह रहा है, पार्ट 6 वहां कर लेते हैं। देखिए अगर इसमें मैं ना भी बताऊं तो आपको देखते ही एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा। वो पैटर्न कौन सा है मैं अभी आपको बताता हूं। देखें, ये 1 है, 1 का क्या ले लिया आपने, क्यूब ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का क्यूब 1 होता है। सेकंड पे 2 है, 2 का आपने क्यूब ले लिया, क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 2 to the 4, 4 to the 8। उसके बाद आपने 3 है, 3 लिया, 3 का क्यूब ले लें, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और लास्ट में आपका क्या है 4, 4 का भी आप क्यूब ले लें। तो अब आपको एक पैटर्न समझ में आ गया कि 1 2 3 चल रहा है, और जब कभी 1 2 3 चलता है तो आप क्या लगा देते हैं, n लगा देते हैं, और n की पावर कितनी है 3 है, यानी कि क्यूब। तो ये हमारी जनरल टर्म है, रिक्वायर्ड टर्म है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 6 पार्ट थे वो कंप्लीट हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन 2 के अंदर हमसे कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस विद द गिवन जनरल टर्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और इसके अंदर हमसे ये कह रहे हैं कि इनिशियल 5 टर्म्स आप मालूम करें। तो हमें ये बात पता है कि जो पहली टर्म है उसका सिंबल A1 हम यूज करते हैं, और A1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जो n है वो रैंक ऑफ टर्म शो करता है, तो यहाँ पे हमें बता देगा कि भाई आपने n की जगह क्या डालना है, 1 डालना है, और 3 एज इट इज, फिर 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 2/3, और ये 2 हो जाएगा, दिस सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, 2 to the 4/3, तो आपकी A1 आ जाएगी, दैट इज 4/3। आपने इसी तरह कितनी टर्म्स मालूम करनी है, इनिशियल 5 टर्म्स। तो आप काम करेंगे A2 के ऊपर, फिर 2/3, फिर जो है यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 + 1, फिर कितना हो जाएगा 2/3, ये 2 एज इट इज, और ये जो है 3 हो जाएगा, दिस 3 विल कैंसिल दिस, यू विल गेट 4 × 4, 2 × 2 4। इसके बाद आपको क्या चाहिए, A3 चाहिए। A3 के अंदर आप क्या करेंगे, 2/3, n की जगह 3, फिर 3 + 1, 2 3 10, अच्छा 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 2 और 3 + 1 4, तो 2 4 तक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह आपको क्या चाहिए, A4 चाहिए। अब देखें A4 के लिए आपने क्या करना है, n की जगह पे 4 डाल देना है, 2 4 = 8, 8/3, अब देखें यहाँ पे क्या होगा, 8 5 = 40, ये आपका A4 आ गया। फिर A5 है 2 3, यहाँ पे 5, फिर 5 + 1, 2 5 = 10, 3 1 = 3 2 = कितना हो जाएगा 20। A5 आपका कितना आ गया, 20 आ गया।
पार्ट टू की तरफ देखें, मूव करते हैं। पार्ट टू हमसे क्या रहा है, a1 इज इक्वल टू -1, 1 + 1 3, 1 - 1। अच्छा, -1 पावर जो है 2, 0। अब जब पावर जो है इवन होती है तो फिर माइनस नहीं आता। 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है आंसर क्या आता है, 1। तो इसका आंसर a1 का कितना आ जाएगा, 1। a1 के बाद अब आप निकालेंगे a2, -1, n की जगह पे 2, +1, फिर 3, फिर 2 - 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए डायरेक्ट करते हैं, 2 + 1 3 होगा। 3 जो ऑड नंबर है तो माइनस आपने यहाँ लगाना है, और 3 की पावर 2 - 1 1 हो जाएगा, 3 आएगा। तो आंसर कितना आ गया, a2 आपका -3। अच्छा, अब a3 आप निकाल लें। a3 में क्या है, -1, 3 + 1 3, 3 - 1। ये कितना आ जाएगा, 9। a4 के अंदर क्या होगा, a4 आप देखें -1, फिर 4 + 1 3, 4 - 1। थ्री का क्यूब कितना होता है, 27। फिर a5 देखें अब, 5 + 1 3, 5 - 1। ये 6 हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा, और 3 की पावर 4। ये कितना हो जाएगा, 81। तो इनिशियल 5 टर्म्स आपने इस तरह से कैलकुलेट कर ली। देखिए इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 देखते हैं। a1 अगर आपने मालूम करना है, 1/4 n की जगह क्या आ जाएगा, 1, फिर 1, 1 और फिर ये 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। a1 इज इक्वल टू 1। इसके बाद जो है अब a2 की तरफ आप मूव करें। 1/4, फिर यहाँ पे n की जगह 2, 2 स्क्वायर 2 + 1। तो 1/4 एज इट इज। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 2 + 1 3, 4 से 4 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 होता है। a2 इज इक्वल टू 9। अब इसके बाद a3 पे आ जाइए। 1/4 3 स्क्वायर + 3 + 1 होल स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, और 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 4 हैं आपके पास, एक 4 और ये एक 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 और 4 30। a3 के बाद a4 निकालना है। a4 जो है आपका कितना आ जाएगा, 1/4, ये 1, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 4, फिर स्क्वायर, फिर 4 + 1 होल स्क्वायर। अच्छा, हाथ के हाथ कैंसिल कर सकते थे, ये एक से एक कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 और ये 5, ये 4 और ये 25, और ये कितना हो जाएगा, 100। ये आपका a4 आ गया। a4 के बाद a5 चाहिए आपको। 1/4 5, 5 + 1, ये कितना हो जाएगा, 25, 6 का स्क्वायर। 1/4 25, 6 × 6, ये 2 और ये 3, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर दिया हाथ के हाथ, और ये 2 और ये 3, तो 3 3 से क्या हो जाएगा, 9, और 9 × 25 यू विल गेट 225।
चेक कर लें इसको, यही आंसर आता है या नहीं। मेरा ख्याल है यही आंसर आएगा। देखिए अब पार्ट 4 है। पार्ट 4 में भी सेम यही काम करना है। a1 इज इक्वल टू 1/3 1 + 1। ये यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 1/3 + 1 1/4। ये आपका a1 आ जाएगा। a1 आपका कितना आ गया, 1/4। चेक कर ले क्वेश्चन आपका यही है या नहीं। पार्ट 4 है n/3 n + 1। a1 है तो 1/3 1 + 1, 3 × 1 3, सही है, 4 आ गया। a2 तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3, फिर 2, फिर +1, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। 6/6 + 1 7, तो ये a2 आ गया आपका। a2 के बाद a3 चाहिए। 3/3 3 + 1, 3 3 = 9 + 1 9 + 1 10, तो ये आपका a3 आ गया। a3 के बाद a4 है। 4/+1, 3 4 = 12, 12 + 1 13। इसके बाद जो a5 है लास्ट में, ये कितना आ जाएगा, 5, 3 5 + 1, 3 5 से कितना हो जाएगा, 15। तो a5 भी आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। पार्ट 5 को देख लें। पार्ट 5 में भी वैसे ही a1 to a5 आपको मालूम करना है। a1 इज इक्वल टू 1/6 1, फिर 1 + 1, फिर 1 + 3, 1 + 2 है, सॉरी। तो कितना हो जाएगा, 1/6 1, 1 + 1 2 3, तो 2 3 = 6 हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। a1 इज इक्वल टू 1। a2 चाहिए, 1/6 2, 2 + 1 2 + 2, 1/6 2, फिर 3, फिर 4। देखें 2 3 = 6 होता है, तो 6 से ये 6 कट जाएगा और क्या बचेगा, 4। तो a2 आपका कितना आ गया, 4। इसके बाद जो है आपके पास a3, 1/6, यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3 + 1 आएगा, फिर 3 + 2 आएगा, 1/6 3, ये 4 और ये 5। तो 3 1 और 3 2 था, फिर 2 1 और 2 2 था, तो 2 5 से कितना हो जाएगा, 10। a3 आपका कितना आ गया, 10 आ गया। अच्छा, इसके बाद a4 आपको चाहिए। a4 में क्या है, 1/6 4, 4 + 1 4 + 2, 1/6 4 5 और ये 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 5 से 20 हो जाएगा। ठीक है भाई। एक लास्ट टर्म आपने मालूम करनी है, a5, 1/6 5 5 + 1 5 + 2, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 6 से 6 गया, 5 7 = 35। a5 आपका कितना आ गया, 35। पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं। देखिए पार्ट 6 में भी वही सब कुछ है। a1 इज इक्वल टू, बस थोड़ी सी वैल्यू तब्दील है पार्ट 6 और पार्ट 5 में। 1/6 n की जगह 1 आ जाएगा, फिर 1 + 1, फिर 2, ये 1 और फिर 7।
सिंप्लीफाई करें 1/6 1 2 फिर ये 2 फिर ये 7 1/6 ये 2 1 ज़ा 2 फिर ये 9 तो ये कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा और 3 2 ज़ा और ये 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा A1 इज इक्वल टू। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको कैलकुलेटर की भी नीड नहीं है इसके लिए। तो आपका A1 आ गया, A2 में आप ज़रा चेक कर लें इसको। 1/6 2 + 1 2 + 7 1/6 ये 2 ये 3 और ये 2 2 तो 4 हो जाएगा 4 + 7। देखें इसको मजीद क्या करना है आपने। ये 2 3 ज़ा देखें 6 होता है, यहीं पे आप कट कर दें, ये 2 3 और ये 6 2 3 ज़ा 6 होता है, 6 से 6 किया क्या बचा 4 + 7 11 तो A2 आपका कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है भाई, A2 के बाद अब आपको क्या चाहिए A3 चाहिए। 1/6 3 3 + 1 अच्छा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 ये 3 + 1 4 2 3 ज़ा 6 + 7। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, 6 से 6 तो नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा होता है तो फिर ये पहले आपको प्लस करना पड़ेगा फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। तो 6 + 7 कितना हो जाएगा 13, तो सिंप्लीफाई यहीं कर देते 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा ये ऊपर क्या बचेगा 2 और ये 6 और 7 13। A3 आपका कितना आ गया 26। A3 के बाद अब आपको क्या चाहिए A4 चाहिए। वो 1/6 फिर ये 4 4 + 1 4 + 7 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। देखिए अब क्या सिंप्लीफिकेशन है 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 और 8 और 7 15 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 10 × 5 यू विल गेट 50। तो आपकी जो A4 है वो कितनी आ गई, यहाँ पे 50 आ गई। अब इसके बाद क्या है A5 लास्ट टर्म है आपकी 1/6 यहाँ पे 5 फिर 5 + 1 फिर 2 5 और फिर जो है 7 1/6 5 + 1 6 2 × 5 you will get 10 6 से 6 गया 5 और ये जो है 10 × 7 17 हो जाएगा। इसका आप मल्टीप्लाई कराएंगे कि कितना आता है 85। तो ये आपका A5 आ गया जो कि लास्ट टर्म है। चलिए पार्ट 7 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर हमें A1 दे दिया गया है और आपने जो बाकी टर्म्स इसके अंदर मालूम करनी है। तो जब A1 दे दिया तो हम n की वैल्यू 1 नहीं डालेंगे बल्कि अब n की वैल्यू 2 डालेंगे क्योंकि A1 जो ऑलरेडी आपको गिवन है। तो A और n की जगह क्या आ जाएगा 2 + 1 और अच्छा अगर देखें यहाँ पे n+1 है ना, अगर हम 2 डालते तो A3 बन रहा है ये, तो हमें A2 चाहिए ना, तो यहाँ पे आप 1 डालें यानी कि n की वैल्यू कितनी आपने डाली 1 6 + A1। अब ये कितना हो गया A2 और ये कितना हो गया 6 + A1 और A1 आपको क्वेश्चन में गिवन था दैट इज 2। तो A2 आपका कितना हो गया 8। A2 आपका 8 आ गया। अब आप चले जाएं A3 पे, तो A3 के लिए आप n की वैल्यू 2 डालेंगे। ये वाला n है इसकी जगह क्या लिखेंगे 2। और यहाँ पे A2 आ जाएगा, A2 आप ऊपर निकाल चुके हैं। A3 इज इक्वल टू 6 + 8। तो A3 आपका कितना आ गया 14। अब इसके बाद क्या है
A3 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस A3, A4 6 प्लस A3 कितना आया 14, तो A4 कितना हो जाएगा 20। इसके बाद A5, तो उसके लिए A4 प्लस 1 6 A4, A5 इज इक्वल टू 20, तो A5 आपका कितना आ गया 26। तो दिखने में देखें किस तरह का लग रहा था और है कितना शॉर्ट और आसान। देखिए पार्ट 7 भी इसी टाइप, पार्ट 8 भी इसी टाइप का है, पार्ट 6 7 की तरह का। उसमें भी आपको A1 गिवन है और आपने A2 3 4 5 तक कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप जो A1 डालें, A1 इज इक्वल टू n की जगह 1 और फिर A1 प्लस 1। तो A1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1, 1/2 और ये कितना हो जाएगा A2। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा दें, 2 into 1 you will get 2, A2 हमारा कितना आ गया 2। क्या डालेंगे n की वैल्यू 2 क्वेश्चन के अंदर, तो n की जगह क्या आ जाएगा 2, A2 इज इक्वल टू 2/2, 2 प्लस 1, ये कट जाएगा, तो ये A3 आ गया और A2 की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 इज इक्वल टू A3 और A3 इज इक्वल टू 2। इसके बाद जो है अब डालें आप A3 इज इक्वल टू 3/2 A3 प्लस 1, A3 2 है, यहाँ पे आगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 एज इट इज, ये A4 2 टू द 4, 4/3 इज इक्वल टू A4 और A4 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है भाई। अब इसके बाद जो एक लास्ट पार्ट है A5, तो उसके लिए क्या डालेंगे A4 फिर 4, 4/2 फिर 4 प्लस 1, A4 कितना आया 4/3 इज इक्वल टू 4/2 और ये कितना बनेगा A5, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर चले जाएगा, 2/3। A5 आपका कितना आ गया 2/3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में चेक कर लेते हैं क्या कह रहे हैं। फाइंड द सीक्वेंस बाय यूजिंग Tn प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 Tn। आपको इस क्वेश्चन में सीक्वेंस मालूम करनी है, आपको टर्म्स दे दी गई है, ए को रिप्लेस कर दिया किससे T से, और T1 आपको गिवन है। अब यहाँ पे आप क्या रखेंगे, जो n की वैल्यू है वो 1 रखते हैं, T1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और यहाँ पे 1। T1 आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, T2 इज इक्वल टू 2T1, डायरेक्ट T1 की वैल्यू डाल दें, कितनी हो जाएगी 2, तो ये कितना आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 2 टू द 4। अच्छा अब इसके बाद जो है n की वैल्यू T2 प्लस 1 डाल दें, फिर ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 और T1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इस n की जगह जब आप 2 डालेंगे T2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा T3, 3 और T2 कितना आपके पास ऊपर ये आया था 4, तो T3 इज इक्वल टू 12। इसके बाद जो है T4 आपको चाहिए, तो सॉरी यहाँ पे आप Tn की जगह क्या डाल लगाएंगे, अब T3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 और यहाँ पे T3, ये T4 इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा और T3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, तो T4 आपका कितना हो गया 4 12 48। जब इसके बाद आपको T5 चाहिए, उसके लिए आप T4 प्लस 1 कर दें, 4 प्लस 1 और Tn कितना हो जाएगा आपका T4, T5 5 T4, T4 कितना है 48, 48 टू 40। ठीक है, तो अब आप
कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड सीक्वेंसेस, पहली टर्म T1 आपके पास 2 थी, फिर 4, फिर 12, फिर 48 और फिर 240 और फिर इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ nth टर्म ऑफ ट्राइंगुलर सीक्वेंस व्हेन n इज इक्वल टू 7, 9, 12 एंड 16। तो ट्राइंगुलर सीक्वेंस एक सीक्वेंस है, ठीक है, उसके अंदर आपको nth टर्म मालूम करनी है अगर n की वैल्यू 7 हो, 9 हो, 12 हो और 16 हो। अभी फिलहाल हम उस डिटेल में नहीं जा रहे कि ट्राइंगुलर सीक्वेंस क्या होती है। उसके जनरल फार्मूला हमारे पास मौजूद है ट्राइंगुलर सीक्वेंस का, वो आपको याद होना चाहिए। an इज इक्वल टू n प्लस 1 ओवर 2। अब यहाँ पे हमें कह दिया गया है कि आप जो है 7, 9, 12 और 16 के लिए काम करें, तो आप पुट कर दें पुट n इज इक्वल टू 7, तो फिर कितना हो जाएगा a7 इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 1 ओवर 2। तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये 8 और ये 2, 2 1 सा 2 4 सा, तो 7 4 सा कितना हो जाएगा 28। ठीक है, अब इसी तरह आप 7 के बाद 9 पुट कर दें पुट n इज इक्वल टू 9, a9 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 1 ओवर 2। तो ये कितना हो जाएगा 9, 10 ओवर 2, 2 1 दा 2 5 दा, तो 9 5 दा 45। तो a9 आपका कितना हो गया 45 हो गया। इसी तरह पुट n इज इक्वल टू 12, a12 इज इक्वल टू 12, 12 प्लस 1 ओवर 2, 2 1 सा और 2 6 सा तो 6 और ये 13, तो कितना हो जाएगा 78। इसके बाद लास्ट में आपके पास जो है a16 मालूम करना है, पुट n इज इक्वल टू 16, तो a16 इज इक्वल टू 16, 16 प्लस 1 ओवर 6 2, तो 2 ये ऐसे हो जाएगा और 2 8 सा 8 और ये 17, तो 8 और 17 भी जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा 136। तो ये आपकी रिक्वायर्ड टर्म्स आ गई अगर आपकी सीक्वेंस जो है ट्राइंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस विद जनरल टर्म an इज इक्वल टू n प्लस 1 होल फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। इनिशियल 5 टर्म्स आपने मालूम करनी है। a1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल विल कैंसिल 2 फैक्टोरियल एंड यू विल गेट 1। सो फर्स्ट टर्म इज 1। अब आपको क्या चाहिए a2 चाहिए। a2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 3 से नीचे जितने भी नंबर हैं उन सबको आप आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर नीचे 1। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि नीचे 2 फैक्टोरियल है, तो दिस 2 फैक्टोरियल विल कैंसिल दिस, आपको क्या मिलेगा 3। इसके बाद आपको क्या चाहिए a3 चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, फिर 3, फिर 2 फैक्टोरियल। दिस 2 फैक्टोरियल विल कैंसिल दिस, you will get 4 3s are 12। इसी तरह a4, 4 प्लस 1, 5 4 3 और 2,
this 2 will cancel this, you will get 5 for the 20 and 20 into 3 you will get 60. उसके बाद जो है A5 तो A5 में क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा आपका और ये आपका आ जाएगा 360। 6 5 30 या इसको इस तरह कर लें 3 4 12 12 5 से कितना हो जाएगा 60 और 60 इंटू 6 यू विल गेट 360। 6 6 से 36 होता है, 0 आप एज इट इज लगा देंगे। तो इनिशियल 5 टर्म्स आपकी ये आ गई। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 4.1 का। उसमें कह रहे हैं फाइंड द पास्कल सीक्वेंस एन जब 5 है 6 है 7 है और 8 है। सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला इसका बता दूं कि जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है। एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर और ये फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो लेस देन एंड इक्वल टू 1 एन है। अब यहाँ पे हमारे पास पार्ट 1 आ जाता है। पार्ट 1 के अंदर एन हमारा क्या है 5 है, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब एन 5 है लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, 0 से स्टार्ट करना है। आर इज इक्वल टू 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे आप स्टार्ट कर दें एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल, और उसके बाद क्या आ जाएगा आर यानी कि 0 फैक्टोरियल, फिर एन यानी कि 5, फिर आर यानी कि 0 और फिर ये इस तरह। तो 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, 5 माइनस 0 5 फैक्टोरियल। तो ये 5 5 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, पहली टर्म आपकी कितनी आ गई 1 आ गई। इसी तरह जब आर जो है क्या रखना है आपने 1 रखना है। ये पहला पार्ट चल रहा है अभी तक। पिछले क्वेश्चंस के अंदर तो ऐसा हुआ था कि एन की वैल्यू 1 थी, 1 ही आंसर आ गया। लेकिन पास्कल सीक्वेंस के अंदर ऐसा होता है कि यहाँ पे जब एन की वैल्यू 5 है तो फिर 5 से नीचे आर की वैल्यू जितने भी नंबर्स हैं वो तमाम वैल्यूज हैं। तो अब आर की वैल्यू 1 है तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे एन हमारे पास वही है 5 फैक्टोरियल, आर की वैल्यू 1 फैक्टोरियल, फिर एन जो है 5, फिर आर जो है 1, उसके बाद जो है फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 1 और ये 4 फैक्टोरियल। तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है और ये आपका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। देखिए 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो आपका कितना मिलेगा यहाँ पे 5 मिलेगा। इसी तरह जब r जो है आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 5 फैक्टोरियल ऐसे ही, ये 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 4 3 फैक्टोरियल ओवर ये 2 फैक्टोरियल 2 होता है और ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 2 1 सा और 2 2 सा, 5 2 सा कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इसी तरह आप जो है जब r जो है अपना क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो ये 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल फिर 5 माइनस 3 इस तरह से, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल ओवर 3, और ये 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 3 से 3 गया, ये 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 1 सा और 2 2 सा, तो 5 2 सा 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब r जो है वापस से आप 4 रखें
फिर 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, फिर 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, और ये 5 माइनस 4 क्या बनेगा 1, और 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये अगेन आपका 5 आ जाएगा। अब आर की वैल्यू जो हमारे पास थी वो 5 तक थी, तो ये अगेन 5, फिर 5, फिर 5, फिर फैक्टोरियल, तो 5 से 5 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। आप इस सीक्वेंस को कैसे करें कंक्लूड करेंगे? फर्स्ट रिक्वायर्ड पास्कल्स सीक्वेंस इज, कितनी आई आपकी पहली टर्म कितनी आ गई 1 आ गई, फिर दूसरी 5, फिर तीसरी 10, फिर चौथी 10, फिर 1। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर n की वैल्यू हमारे पास 6 है, ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 और 6। अब इसी तरह आपने क्या करना है, r इज इक्वल टू 0 डालेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में फैक्टोरियल रखा था 5 फैक्टोरियल, इसमें आप क्या रखेंगे 6 फैक्टोरियल, उसके बाद जो आपका जनरल फॉर्मूला है r फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और फिर 6 माइनस 0 फिर फैक्टोरियल, तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल आपका कैंसिल, आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, r1 आ गया, फिर 6 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 6 माइनस 1, अब आपको क्या मिलेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल ओवर 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 गया, कितना बचा 6। अब r आप पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो फिर कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, फिर 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, सिक्स मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा, 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पे r जो है आपका 3 है, 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, फिर 6, फिर 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर जब 5 पे रोकना नहीं था, नीचे तक जाना था 3, क्योंकि नीचे 3 है, 3 से 3 कैंसिल होगा, और ये डायरेक्ट आप 3 फैक्टोरियल कर दें, 3 से 3 गया, और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 टू द 6, तो 6 से 6 चला जाएगा, 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह आप r की वैल्यू क्या डालेंगे 4 डालेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, तो 4 से 4 गया, 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा, 3 5 ज़ा 15। अब r की वैल्यू क्या है 5 है, 6 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, फिर 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, फिर ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, अच्छा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, और यहाँ पे ये 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 से 5 गया, कितना बचा 6, r हमारा कितना था मैक्सिमम 6 तक हमें जाना था, तो एक लास्ट है r इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो 6 से 6 गया, ये क्या हो जाएगा 0, और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 ओवर 1 विल बी 1। तो आप ये कह सकते हैं कि सेकंड रिक्वायर्ड
Pascal's sequence is, पहली टर्म कितनी है आपकी 1, फिर 6, फिर 15, फिर 20, फिर 15, फिर 6 और फिर 1। इसी तरह अब अगला पार्ट हमारा 7 है और उसके बाद जो है 8 है। तो पार्ट 3 के अंदर जो है आपने क्या करना है, n जो है कितना है 7 और r जो है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। r इज इक्वल टू 0, तो 7 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, फिर 7 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा 1। अगर आप कंफ्यूज है ना तो आप कैलकुलेटर में टाइप कर लें। देखो फैक्टोरियल का बटन मैं आपको सिखा देता हूँ कहाँ पे। ये आपके कैलकुलेटर में जो मोड का बटन है, इसके नीचे वाला जो बटन है वो शिफ्ट दबा के अगर आप प्रेस करते हैं तो फैक्टोरियल देता है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं सॉल्व। बहरहाल R1 आ जाएगा तो 7 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल ओवर 1 का फैक्टोरियल 1 है, ये 6 हो जाएगा, 6 से 6 गया तो ये कितना हो जाएगा 7। R2 आ जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये जो है कितना हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 और 2 3 जा, 7 3 जा 21। R फैक्टोरियल है, R जो 3 है, 7 जो 3 7 फैक्टोरियल हो गया, उसके बाद 3 फैक्टोरियल, फिर 7 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6 5 4 फैक्टोरियल 3, ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 3 टू द 6, तो 6 से 6 गया, आपको क्या मिलेगा 7 5 द 35। R इज इक्वल टू 4, तो 7 फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई करें 6 फिर 5 फिर 4, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, अगेन 3 टू द क्या होता है 6 होता है, तो ये 6 से 6 चला जाएगा, अब क्या बचा 7 5 द 35, अगेन देखिए 35 आ गया। उसके बाद क्या है R इज इक्वल टू 5, 7 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, this 5 will cancel this, 2 1s are 2 3s are 7 3s are 21। और आप गौर करें कि वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती है। अच्छा अगली वैल्यू देखते हैं, R कितना डालेंगे, अब 6 डालेंगे, सेवन फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल, 7 माइनस 6, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल, और ये 1 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे R7 डालते हैं, तो 7 फैक्टोरियल एज इट इज, फिर ये 7 फैक्टोरियल, फिर ये 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा आपका, तो हम ये कह सकते हैं थर्ड required
पास्कल सीक्वेंस इज, पहली टर्म कितनी आई थी 1, फिर 7, फिर 21, फिर 35, फिर 35, फिर 21, फिर 7, फिर 1। तो एक लास्ट पार्ट इसका रह गया जिसके अंदर हमें ये क्या कह रहे हैं कि जो आपका n है वो कितना 8 है। एक लास्ट पार्ट है, हमने 5 के लिए किया, 6 के लिए किया, 7 के लिए किया, और अब जो है 8 के लिए हम कर रहे हैं। n जो है 8 है, जब n 8 होगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई। तो अब यहां पे आप वैल्यूज डाल दें, r इज इक्वल टू, तो फिर क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल 8 माइनस 0। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, आपको क्या मिलेगा 1। इसके बाद जो अगला है r इज इक्वल टू 1, 8 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, ये 8, ये 7, और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, यहाँ पे नीचे 7 आ जाएगा, दिस 7 विल कैंसिल दिस, यू विल गेट 8। ये क्या है अब यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, इसके बाद जो है 2 फैक्टोरियल, अच्छा 2 फैक्टोरियल एज इट इज आप लिख दें, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता तो फैक्टोरियल ना लगाएं, फैक्टोरियल को ऑपरेट करवा दें, और नीचे क्या हो जाएगा ये 6 फैक्टोरियल। तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 4 7 ज़ा 28। 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल 8 7 6 और 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, और ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 6 से 6 8 7 तक कितना होता है 56। ये कितना आ गया आपका 56। अब इसी तरह जब r की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है, तो 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल 8 माइनस 4 फैक्टोरियल, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फिर 5 फिर 4, और यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल ले लें, 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये कैंसिल भी कर देते हैं, 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा, फिर 3 2 ज़ा, 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 5, आपके पास कितना होगा 70 आ जाएगा। अब देखें r कितना है हमारे पास अगेन 5 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 7 56। यहाँ लिख देते ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, अब r जो है आपका कितना हो जाएगा 6, 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल, फिर 8 माइनस 6, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 6 फैक्टोरियल, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28। फिर ये क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल
7 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 7 से 7 गया, 8 बचा। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 8, तो आपको कितना मिलेगा 1। हम ये कह सकते हैं द लास्ट सीक्वेंस पास्कल सीक्वेंस इज, फिर जितनी भी टर्म्स आई हैं वो सबको यहाँ पे आप मेंशन कर दें। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था, और यहाँ पे हमने जो है एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।